संदिग्ध हालात में महिला सिपाही का शव मिलने से सनसनी, पुलिस विभाग में हड़कंप। हाईवे किनारे वर्दी में मिला शव, नेम प्लेट पर लिखा था विमलेश, आईजी व एसपी ने संभाला मोर्चा। बलवान सिंह ब्यूरो चीफ बाराबंकी के थाना मसौली क्षेत्रांतर्गत बिंदौरा गांव के पास बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। हाईवे किनारे पुलिस की वर्दी में एक महिला आरक्षी का शव पड़ा मिला, जिसे देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतका की वर्दी पर नेम प्लेट में विमलेश अंकित था और उसकी पहचान थाना सुबेहा में तैनात महिला सिपाही विमलेश के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षी की ड्यूटी महदेवा मंदिर के गर्भगृह में लगी थी। जब वह ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंची तब विभाग ने जानने की कोशिश की, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही थाना मसौली के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में सघन पूछताछ और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला सिपाही की मौत कैसे हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक पुलिसकर्मी की वर्दी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे विभाग और आम जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोग भय और आशंका के बीच तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह आत्महत्या है या किसी साजिश का हिस्सा? सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी है। क्या यूपी में महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा अब खुद सवालों के घेरे में है? ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी, लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पे भीड़ रहती है और वहां पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहां से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहां पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहां पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी और फिर वहां खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से
उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहां से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहां बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीजें मोटी मोटी निकल के आई है। और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है, जो इसने पाना यूज किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाने की टीम ने काफी मेहनत